नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट जनता के माइक में मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था पर इंदौर की जनता से चर्चा करते हैं। नमस्कार भैया, इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था आपके हिसाब से कैसी है, अच्छी है या खराब है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे इंदौर शहर की जी बहुत व्यवस्था है। और आपके हिसाब से क्या कुछ सुधार होना चाहिए इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में? बोलना चाहेंगे आप? इनका तो मूड नहीं बोलने का, आप बताना चाहेंगे इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छी सुधार है ना, हम कह तो रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से कोई सुधार की जरूरत नहीं है इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में? कल आपके हिसाब से इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार की जरूरत है? बहुत सारे सुधार की जरूरत है। जी, किस प्रकार के सुधार की जरूरत है? डिसिप्लिन डिसिप्लिन की कमी है। यस। सारे चौक कर देते हैं लोग बाग, पीछे तक कोई जिसको जाना हो वो भी खड़ा रहता है बेचारा। इंदौर की जनता को क्या करना चाहिए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आए नगर निगम के साथ? तुम्हें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आदमी में। रेड हो गया फिर भी जंप करके जा रहे हैं, अगले को टकराएंगे नहीं तो क्या होगा फिर बताइए आप लोग। मेरी खुद की टक्कर होते होते बची लोगों के साथ में, जब सिग्नल नहीं है फिर भी क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो आदमी को खुद को सुधारना पड़ेगा या फिर डंडे मारने पड़ेंगे लोगों को। जो दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते, जैसे आपने भी नहीं लगाया, नहीं लगाया अभी, जब तक सख्ती नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। और अभी तो ऐसे भी हाईकोर्ट ने मना ही कर दिया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी 20-30 में तो चल रही है गाड़ियाँ। मेन तो ट्रैफिक की सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंदौर के सड़कों पर बहुत जल्दी हाईटेक सिस्टम लगने वाले हैं जो डिटेक्ट करेंगे कि अगर कोई दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के सिग्नल क्रॉस करता है या ट्रिपलिंग करता हुआ पाया जाता है। नमस्कार भैया, बहुत जल्द अभी इंदौर के जो सिग्नल्स हैं उन पर हाईटेक सिस्टम लगेंगे जो डिटेक्ट करेंगे अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के जाता है, ट्रिपलिंग करता हुआ जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये होना चाहिए, क्योंकि जयपुर जैसे शहरों में अधिकतर जगह अगर ट्रिपल कर रहे हैं या कोई भी जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर ई चालान की सुविधा जो है वो सीधा उनके घर पे आ जाती है। तो व्यक्ति एक डर होना चाहिए कि हम अगर सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक का रूल का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इंदौर में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लोगों में ये अवेयरनेस बहुत कम है कि ट्रैफिक का रूल का किस तरह से कोई किधर से भी आता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर जो अगर सिस्टम आते हैं, अपडेट होता है तो वो बहुत अच्छा है इंदौर के लिए। स्मार्ट सिटी का माने तो जुलाई तक इंदौर के जो हर सिग्नल है वहाँ पर ऐसे सिस्टम्स लग जाएंगे। चुनिंदा 27 सिग्नल्स ऐसे हैं मेन चौराहे के जहाँ पर ये सिस्टम्स लगेंगे। इसके अलावा क्या रीज़न रहता है कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते? आपने भी नहीं लगाया जैसे अभी। इशू ये है कि अभी इंदौर में इतना हेलमेट का है नहीं, और इस वजह से भी मतलब क्योंकि न तो पुलिस में वो है कि हेलमेट के ऊपर चालान बन रहे हैं, तो मोस्टली ये होता है कि हमारे पास रहता है, कई बार गुम जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पर ये तो आपकी सेफ्टी के लिए ना। इंदौर की दुकानों के बाहर अक्सर अतिक्रमण रहते हैं और पार्किंग रहती है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। तो आइए जानते हैं इस पर क्या है इंदौर की जनता की राय। नमस्कार भैया, अक्सर हम देखते हैं कि इंदौर की जो दुकानें रहती हैं उनके बाहर अतिक्रमण रहते हैं और पार्किंग रहती है जिसकी वजह से जाम लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं रहना चाहिए, उन अतिक्रमण को, जाम को हटाना चाहिए ताकि ट्रैफिक क्लियर हो। परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम सब चीज़ों को, उसकी वजह से ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए। आपके हिसाब से अंकल जो बाहर दुकानों के बाहर अतिक्रमण रहते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, तो क्या कितनी समस्याएं आती है ट्रैफिक? समस्याएं तो बहुत आती है। पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए बाहर कचरा, कुछ होने नहीं चाहिए। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए नगर निगम होना चाहिए ना भैया। जैसा कि हम देखते हैं आप यूथ है जो इंदौर में ट्रैवल करते हैं, तो आपके हिसाब से इंदौर के कौन से ऐसे रोड हैं, स्क्वायर्स हैं जहाँ पर जो कि वेल मेंटेन्ड हैं ट्रैफिक के हिसाब से? सर जैसे कि देखिए तो अपना क्या बोलते हैं, एक तो गीता भवन हो गया, उसके बाद अपना कौन सा एक और आपके हिसाब से? हाँ सर, जहाँ भी मेंटेनेंस नहीं है सर वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे मेंटेनेंस करना चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भी सर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और रोडें सड़कें सब अच्छी होनी चाहिए सर, तो उसमें सर क्या किसी का भी नुकसान नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी सर। कल आपके हिसाब से इंदौर की कौन सी ऐसे स्क्वायर्स हैं, सड़कें जो कि वेल मेंटेन्ड? पिपलियाना चौराहों के छोड़ के इंदौर का कोई भी सड़क मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेल मेंटेन और वेल डिज़ाइन है। बाकी सब तो अगर कनाडिया ब्रिज वगैरह आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि किसी कारपेंटर ने और अपने हिसाब से बना दिया है। मतलब ऑलमोस्ट हर स्क्वायर पे जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। गलत हुआ है, गलत तरह से डिज़ाइन है, सारा ट्रैफिक अटक जाता है। क्या सोच के बनाया, ब्रिज का फेस कैसा है, उसकी हाइट कैसी है। तो इंदौर की जनता का मानना है कि कुछ स्क्वायर्स को छोड़कर ज़्यादातर हर स्क्वायर्स पे जो है सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये थी इंदौर की जनता की इंदौर के ट्रैफिक व्यवस्था पर राय। कैमरामैन अरुण यादव के साथ आदित्य यादव, MP न्यूज़ इंदौर।